तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने क्या है सेकंड यूनिट क्या है कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो है वो थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे और जो सेकंड टॉपिक है वो भी इसी में ही है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है वो बिल्कुल सेम ही है, तो मैंने इसमें ही मिक्स कर लिया। आप अपने हिसाब से देख लेना, फर्स्ट और सेकंड टॉपिक इसी में ही हो जाएंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है, हम कंसेप्ट देखेंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप, करैक्टरिस्टिक्स, फाउंडेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे। संविधानवाद की अवधारणा। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसके अनुसार सरकार संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकती, बल्कि उसे संविधान और कानून का पालन करना पड़ता है। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार की शक्तियों को सीमित करना और लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करना है। संविधानवाद वह विचार है जिसमें सरकार संविधान के अनुसार सीमित शक्तियों के साथ और जनता के हित में क्या है शासन करती है। अब हम देखेंगे इस बात का अर्थ है, संविधानवाद का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था है कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पे संविधानवाद का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें सरकार संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले सकती, बल्कि उसे संविधान और कानून का पालन करना पड़ता है। इस व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और सरकार जो है जनता के प्रति क्या है उत्तरदायी होती है। अब हम इसका इजी जैसा मीनिंग लेंगे कि संविधानवाद का अर्थ है संविधान के अनुसार सीमित शक्तियों वाली कानून आधारित और उत्तरदायी सरकार। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं देखेंगे, जो कि महान वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हुई है। फर्स्ट परिभाषा है कार्ल जे फेडरिक के अनुसार संविधानवाद का अर्थ क्या है, सीमित सरकार है। क्योंकि सरकार की जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा क्या है सीमित होती है, इसलिए वे मनमानी नहीं कर सकती है। ठीक है, सेकंड है केसी वेयर के अनुसार संविधान केवल शासन की रूपरेखा नहीं है, बल्कि सरकार की शक्तियों को क्या है सीमित करने का एक साधन भी है। क्योंकि संविधान सरकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और क्या है संविधान क्या है सरकार को नियंत्रित करता है और उसके अधिकारों की क्या है सीमा तय करता है। अल्बर्ट वेन डाइसी के अनुसार संविधानवाद का अर्थ कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। क्योंकि देश में सभी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या शासक हो कानून के अधीन ही होते हैं। फोर्थ है लॉर्ड ब्राइसी के अनुसार संविधानवाद वह व्यवस्था है जिसमें सरकार संविधान के अनुसार क्या है कार्य करती है। क्योंकि सरकार जो संविधान से ऊपर नहीं होती है और उसके क्या है नियमों का पालन करती है। आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, जैसे मुझे अगर आप 4 के 4 याद कर सकते हो, चारों भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे मैक्सिमम आप 2 या 3 लिख सकते हो, काफ़ी है इतनी। अब हम देखेंगे संविधानवाद की प्रकृति, नेचर क्या है। संविधान की प्रकृति से तात्पर्य है कि संविधानवाद का स्वरूप कैसा है। ठीक है, यह किन सिद्धांतों पर आधारित है। संविधानवाद की प्रकृति, सबसे फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रकृति। संविधानवाद जो है वो लोकतंत्र को क्या है मजबूत बनाता है और जनता की भागीदारी को क्या है महत्व देता है। संविधान आधारित सरकार को संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करती है। सीमित सरकार की शक्तियाँ क्या है संविधान द्वारा सीमित होती है। कानून पर आधारित देश में कानून का शासन होता है और सभी कानून के अधीन ही होते हैं। अधिकारों की रक्षा करने वाली ये नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है और स्वतंत्रता की क्या है रक्षा करता है। उत्तरदायी शासन, सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति क्या जवाबदेही होती है। न्यायपूर्ण प्रकृति, सभी नागरिकों को समान न्याय और समान अवसर प्रदान करता है। संतुलित व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का क्या है संतुलन बनाए रखता है। ये परिवर्तनशील प्रकृति है। ये समय और आवश्यकता के अनुसार क्या है संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। जन कल्याणकारी प्रकृति, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता का कल्याण और देश का विकास करना है। संविधानवाद की क्या है विशेषताएं देखेंगे। अब इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देश का क्या है सर्वोच्च कानून होता है। सरकार, न्यायालय और सभी नागरिकों के संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। दूसरा है सीमित सरकार, लिमिटेड
ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट, संविधान सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है, इसलिए सरकार अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। थर्ड है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। देश में सभी व्यक्ति चाहे सामान्य नागरिक हो, बड़े अधिकारी हो, कानून के सामने क्या है सभी समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति क्या है कानून से ऊपर नहीं है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान नागरिकों को क्या है मौलिक अधिकार देता है और उनकी स्वतंत्रता की क्या है रक्षा करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। संविधानवाद लोकतंत्र को क्या है बढ़ावा देता है और इसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में ही कार्य करती है। सिक्स्थ पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। न्यायपालिका क्या है सरकार से क्या है स्वतंत्र होती है, यह संविधान की क्या है रक्षा करती है और नागरिकों को क्या है निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। सेवंथ पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार की शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब क्या है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी जाती है और इससे कोई भी एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली नहीं बनती है। एट्थ पॉइंट है नियंत्रण एवं संतुलन। सरकार के सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इससे सत्ता के दुरुपयोग को क्या है रोका जाता है और शासन क्या है संतुलित रहता है। नाइन्थ पॉइंट है उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सरकार अपने कार्यों के प्रति क्या है जनता और संसद के प्रति जवाबदेही होती है। यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो जनता चुनाव से उसे क्या है बदल सकती है। हर 5 साल बाद तो चुनाव होते ही हैं, अगर कोई नहीं लगा ठीक तो उसको क्या 5 साल बाद वो अलग मतलब किसी और को चुन सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, जिससे जनता क्या है अपनी पसंद की सरकार चुन सकती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। 11th पॉइंट है न्याय, समानता और स्वतंत्रता, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है। संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को क्या है न्याय, समान अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना तथा एक न्यायपूर्ण क्या है समाज की स्थापना करना है। अब हम इसके फाउंडेशन देखेंगे, संविधानवाद के क्या आधार है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि ये होता क्या है। संविधानवाद के आधार वे सिद्धांत हैं जिन पर पूरी संवैधानिक व्यवस्था टिकी होती है। यह सिद्धांत सरकार को क्या है नियंत्रण करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की क्या है रक्षा करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। फर्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। सरकार, न्यायालय और सभी नागरिकों को संविधान के अनुसार क्या है कार्य करना पड़ता है। कोई भी कानून क्या है संविधान से ऊपर नहीं है। सेकंड पॉइंट है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। देश में सभी व्यक्ति कानून के सामने क्या समान होते हैं, चाहे वे सामान्य नागरिक हो, प्रधानमंत्री हो या सभी चाहे कोई भी हो, सभी क्या है एक समान ही है और सभी पर क्या है एक ही समान कानून लागू होता है। थर्ड पॉइंट है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। सरकार की शक्ति संविधान द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए सरकार अपनी इच्छा से क्या है कोई भी कार्य नहीं कर सकती है, उसे संविधान की सीमा में रहकर क्या है शासन करना पड़ता है। फोर्थ है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान क्या है प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है। संविधानवाद इन अधिकारों की क्या है रक्षा करता है ताकि किसी के साथ भी कोई भी अन्याय ना हो, इसलिए हमें क्या है सभी को क्या है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार से क्या है स्वतंत्र होती है। यदि सरकार संविधान का क्या उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे रोक सकता है और संविधान की क्या है रक्षा करता है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार की शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटी जाती है, इससे कोई भी एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली और सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता। जो हमने क्या है ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी संविधानवाद की, वही क्या है इसके आधार भी है। तो आप क्या है मिक्स लिख सकते हो, यहाँ पे मिक्स से मतलब डबल बार लिखा गया है, तो आप क्या है मिक्स भी कर सकते हो। सेम ही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, वही इसके क्या है आधार है। 7th पॉइंट है नियंत्रण एवं संतुलन। क्योंकि मैंने ऊपर आपको समझा दिया, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे ही मेन पॉइंट देख लो, नियंत्रण एवं संतुलन।
सरकार के सभी अंग क्या एक दूसरे पर क्या है निगरानी रखते हैं। इससे शासन में संतुलन बना रहता है और किसी एक अंग को अधिक शक्ति नहीं मिलती। 8th पॉइंट है लोकतंत्र। संविधानवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है समर्थन करता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या है चुनाव करती है और अपनी इच्छा के अनुसार क्या है कार्य करती है। सरकार जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। 8th पॉइंट है उत्तरदायी सरकार। सरकार क्या है अपने कार्य के लिए जो जनता और सांसद के प्रति क्या जवाबदेही होती है। 10th पॉइंट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्या है सभी अगर मान लो इससे मतलब लोकतंत्र में चुनाव क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। इससे क्या है जनता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद की क्या सरकार चुन सकती है। नागरिकों की भागीदारी पीपल्स पार्टिसिपेशन। संविधानवाद में नागरिक केवल मतदान ही नहीं करते बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी क्या है भाग लेकर शासन को क्या है मजबूत बनाते हैं। न्याय समानता और स्वतंत्रता। संविधानवाद का अंतिम उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय समान अवसर और स्वतंत्रता प्रदान करना है। इससे क्या है समाज में जो है शांति समानता और सम्मान बना रहता है। अब हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स। इस सेकंड मतलब ये जो सेकंड टॉपिक में है ये एलिमेंट्स तो मैंने क्या है वो फर्स्ट और सेकंड जो मतलब थर्ड यूनिट के जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है उनको मिक्स कर दिया हो क्योंकि वो सेम ही थे। आप इनमें मतलब मिक्स करके लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये मिक्स ही कर दिया है तो आप भी देख लेना, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर में आएगा आप उस हिसाब से लिख लेना। अब हम देखेंगे संविधानवाद के मुख्य तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सबसे पहला तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या है देश का सर्वोच्च कानून है। सभी नागरिक और सरकार को इसका पालन करना पड़ता है। कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। सेकंड पॉइंट है कानून का शासन। देश के सभी व्यक्ति के कानून के सामने समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। सभी पर क्या है समान कानून लागू होते हैं। थर्ड पॉइंट है सीमित सरकार। ये मतलब मैं देख रही हूँ कि ये सारे पॉइंट जो है आपस में मिलते हुए ही है सारे। तो आप क्या है एक बार मतलब कुछ पॉइंट लर्न कर लेना फिर आगे सेम ही है। सीमित सरकार। सरकार की शक्तियाँ जो है संविधान द्वारा सीमित होती है। सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती। उसे संविधान के नियमों का क्या है पालन करना होता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है। ये हमने करैक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा, फंडामेंटल में भी पढ़ा, ये सेम ही है। तो आप जो है एक बार पॉइंट लर्न कर लेना फिर वही क्या है सेम ही है आगे। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की रक्षा करना क्या है सरकार का कर्तव्य है। स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें जो है वो न्यायपालिका क्या है वो सरकार से स्वतंत्र होती है और ये संविधान की रक्षा करती है जिसमें सभी नागरिकों को क्या है निष्पक्ष न्याय प्रदान करता है, ठीक है। ये सभी फिर है 6 पॉइंट शक्तियों का पृथक्करण। सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो 3 भागों में बांटी गई है। हर अंग जो है वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। इससे सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। 7th पॉइंट है नियंत्रण एवं संतुलन। सरकार के सभी अंग क्या एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इससे कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली नहीं बनता और शासन में संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक सरकार। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। वे जनता के हित में ही कार्य करती है और लोकतंत्र क्या है मजबूत होता है। उत्तरदायी सरकार। सरकार अपने कार्य के लिए क्या है जनता के प्रति जवाबदेही होती है और उनको जो अपने निर्णयों के क्या उत्तर देना पड़ता है। इससे क्या है पारदर्शिता बनी रहती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। चुनाव बिना किसी के है दबाव के करवाए जाते हैं। जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनती है। इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होता है। नागरिकों की भागीदारी होती है इसमें। वे शासन को बेहतर बनाने में क्या अपना योगदान देते हैं। इससे लोकतंत्र क्या सफल होता है। न्याय समानता और स्वतंत्रता। संविधान सभी को क्या समान न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करता है। हर व्यक्ति को क्या समान अवसर मिलते हैं। यही संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य है। अब हम क्राइसिस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद का संकट एवं संभावनाएं, ठीक है। आधुनिक यहाँ पे होगा आधुनिक संविधानवाद। आधुनिक संविधानवाद का संकट एवं संभावनाएं। फर्स्ट पॉइंट है संविधानवाद का संकट। क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद का संकट। सत्ता का दुरुपयोग मिसयूज ऑफ पावर। जब सरकार संविधान की सीमाओं का पालन नहीं करती, ठीक है। क्योंकि जब सरकार हम देखते हैं कि जब सरकार के संविधान की जो भी सीमाएं उनका पालन नहीं करती है
और अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से उपयोग करती है तो इससे संविधानवाद क्या है, कमज़ोर हो जाता है और इससे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार क्या है, प्रभावित होते हैं। सेकंड पॉइंट है भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार के कारण कानून का सही पालन नहीं हो पाता। सरकारी संस्थाओं पर जनता का क्या विश्वास कम हो जाता है। आपको सब भ्रष्टाचार होगा तो क्या विश्वास तो कम होगा ही ना, और संविधान की भावना कमज़ोर पड़ती है। थर्ड पॉइंट है न्यायपालिका पर दबाव, प्रेशर ऑफ जुडिशरी। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती तो वे संविधान की रक्षा नहीं कर सकती। इससे नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिलने में क्या कठिनाई होती है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बार बार क्या है, सरकार बदलने, गठबंधन टूटने या राजनीतिक संघर्ष के कारण क्या है, शासन व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे संविधान के साथ शासन चलाना क्या है, कठिन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। जब नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता तो उसे संविधानवाद का मूल उद्देश्य ही कमज़ोर हो जाता है। इससे लोकतंत्र पर भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानून के शासन की कमजोरी, कानून के शासन की कमजोरी, वीक रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यदि कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर क्या है, विश्वास कम हो जाता है। इससे क्या है, संविधानवाद क्या है, कमज़ोर हो जाता है। सेवंथ पॉइंट है निरंकुश प्रवृत्ति। जब सरकार अधिक शक्तिशाली होकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने लगती है तो संविधानवाद के लिए क्या गंभीर क्या संकट उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, अधिक गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के कारण भी सभी लोगों को क्या समान अवसर नहीं मिलते। इससे संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत पर क्या है, असर पड़ता है। 8th पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट। यदि सहिष्णुता, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता जैसी लोकतांत्रिक मान्यताओं का पालन नहीं होता तो संविधानवाद क्या है, कमज़ोर हो जाता है। नागरिक जागरूकता की कमी, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। यदि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या जागरूक नहीं होते तो संविधान की रक्षा में क्या है, वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते। इससे संविधानवाद का विकास क्या है, रुक जाता है। अब हम देखेंगे प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की क्या है, संभावनाएं। ठीक है, इसमें ही मिक्स है लोकतंत्र का विस्तार। यदि दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र को अपनाया क्या है जा रहा है, इससे संविधानवाद को और अधिक क्या है, मजबूती मिल रही है। मानवाधिकारों की बढ़ती जागरूकता, लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या है, जागरूक हो रहे हैं पहले से अधिक। इससे सरकारों पर संविधान का पालन करने पर क्या है, दबाव बढ़ता है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और सरकार की जो है गलत नीतियों पर क्या है, रोक लगाती है। इससे संविधानवाद का क्या भविष्य सुरक्षित रहता है। कानून के शासन को बढ़ावा, जब कानून का समान रूप से क्या है, पालन होता है तो लोकतंत्र और संविधानवाद दोनों क्या है, मजबूत होते हैं। नागरिक जागरूकता, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या जागरूक हो रहे हैं। इससे क्या है, संविधानवाद को क्या है, बल मिलता है। पारदर्शी शासन, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और डिजिटल सेवाओं से शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बन रहा है। इससे संविधानवाद क्या है, मजबूत होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है। जनता अपनी पसंद की सरकार क्या है, चुनती है, जिससे क्या है, संविधानवाद क्या है, मजबूत होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन को क्या है, बढ़ावा देते हैं। इससे संविधानवाद को क्या है, वैश्विक समर्थन मिलता है। संवैधानिक सुधार, समय समय पर क्या है, संविधान में आवश्यक सुधार क्या है, किए जाते हैं। इससे संविधान क्या है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अधिक क्या है, प्रभावी बना रहता है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता का विकास, इन मूल्यों को बढ़ावा मिलने से संविधानवाद और अधिक मजबूत हो जाता है। क्या है, और अधिक मजबूत हो जाता है। इससे एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का क्या है, निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन इसका। संविधानवाद
किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की क्या है, आत्मा है। यह शासन की सफलता के लिए संविधानवाद अत्यंत आवश्यक है। आप चाहे तो मतलब अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपने क्वेश्चन किया उसको एनालाइज करके जो उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक